बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उस शख्सियत की यादगार में एक काले परिंदे का मुजस्मा है, जिसने ना सिर्फ अपने दौर के लोगों का बल्कि आज तक के लोगों का रहन सहन का, खाने पीने का तरीका बिल्कुल बदल दिया था। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया उसे ज़रियाब के नाम से जानती है। ज़रियाब सन 789 में खिलाफत अब्बासिया के दौरे हुकूमत में इराक के शहर मोसल में पैदा हुआ था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेजिब की एक और किस्त में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नाजरीन, ज़रियाब ईरान का एक हमादान जो फल्कियात, जोग्राफिया, मौसमियात, इल्म नजूम, जमालियात, मौसीकी, तारीख, तिब्बियात, कीमिया और तो और ग़ज़ाइयात पर भी उबूर रखता था। वो बैक वक्त शायर, मौसीकार, गुलूकार, फैशन डिज़ाइनर, पॉलिसी साज, रुझान साज और ओदो नवाज था। नाजरीन, गैर मोतबर रिवायात के मुताबिक ज़रियाब बगदाद में पैदा हुआ और उसके आबाओ अजदाद ईरानी कुर्द थे। ये भी कहा जाता है कि वो एक अफ्रीकी गुलाम था जिसे अरब फातिहीन साथ लेकर आए थे। वो मशहूर मौसीकार और शायर इसहाक मौसली का शागिर्द था। उसका असल नाम अबू अल हसन बिन अली इब्ने नाफे था। ज़रियाब का लक़ब उसे अरबों ने उसकी खुश इल्हानी और काले रंग की वजह से दिया था। दोस्तों, अरब एक स्याह रंग के परिंदे को ज़रियाब कहते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत दिलनशीन होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। हमारे यहाँ गालिबन उसे कोयल कहा जाता है, क्योंकि हस्पानवी उसे पजरोंगरो कहते थे। अगर पिजरोंगरों की गूगल में तलाश की जाए तो नताइज में ज़्यादातर कोयल की तस्वीर ही मिलती हैं। नाजरीन, ज़रियाब को पहली बार एक फ़नकार और अजीम ईरानी मौसीकार इसहाक मौसली के शागिर्द की हैसियत से हारून रशीद के दरबार से शोहरत मिली थी। दरबारी साजिशों की वजह से उसने मामून रशीद के दौर में बगदाद को खैरबाद कहा और शाम चला गया। कुछ अरसे बाद त्यूनस चला गया और ज़ियादतुल्लाह के दरबार में रहा। इसी दौरान में उसे उंदलस के हुक्मरान अल हकम ने उंदलस आने की दावत दी थी। जब वो कुर्तबा उंदलस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि अल हकम की वफात हो चुकी है। अल हकम के बेटे अब्दुर्रहमान सानी ने अपने बाप के वादे का पास रखते हुए उसे दरबारी मौसीकार का ओहदा दे दिया और 200 तलाई सिक्के माहाना तनख्वाह मुकर्रर कर दी। जल्द ही वो अपनी सलाहियतों, सरगर्मियों और आला इखलाक की वजह से पूरे उंदलस में मशहूर हो गया। नाजरीन, इसके साथ साथ ज़रियाब दुनिया का पहला सेलिब्रिटी था। मौरिख अल मुकरी लिखता है कि ज़रियाब से पहले और ना उसके बाद दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा हुआ है जिसे अवाम और खवास में इस कदर शोहरत, पजीराई और मोहब्बत मिली हो। मौसीकी, फैशन, स्टाइल, ग़ज़ाइयात और जदीद तर्ज रहन सहन में उसने इनकलाबात बर्पा कर दिए थे। उसने एक साज ओद में 5वीं सुर का इजाफा किया था और लकड़ी की बजाय उकाब की हड्डी इस्तेमाल की थी। कुर्तबा में दुनिया के पहले मौसीकी के स्कूल की बुनियाद उसी ने रखी थी। उसकी बनाई धुनों और नगमों ने पूरे अरब को अपने जादू में, अपने शहर में जकड़ लिया था। ज़रियाब वो पहला शख्स भी था जिसने मुख्तलिफ हेयर स्टाइल इजाद किए थे और खुसूसन छोटे बालों का फैशन मुतारिफ करवाया था। ज़रियाब ने ही दाढ़ी को शेव करवाने का रिवाज डाला और मुख्तलिफ साबुन, करीमे, पाउडर इजाद किए थे। खुश जायका टूथपेस्ट भी उसी की इजाद है। मुख्तलिफ मौसमों के लिए मुख्तलिफ अंदाज के लिबास उसी ने बनाए थे और दिन में 2 मरतबा नहाने को फ़रोग भी उसी ने दिया था। कहा जाता है कि उसने उस वक्त के उमरा की ख़वातीन के लिए ब्यूटी पार्लर भी बनाए थे। उसने मुख्तलिफ सब्जियां और फल मुतारिफ करवाए जिनसे लोग पहले वाकिफ नहीं थे और सह दौरानी खाने का अंदाज पेश किया, जिसमें सूप या सलाद वगैरह पेश किया जाता है। उसे इब्तदाइया स्टार्टर भी कहा जाता है। इसके बाद असल खाना यानी जो भी हो, मसलन चावल, गोश्त जिसे असल दौर कहा गया है, और आखिर में मीठा वगैरह, या यूं कह लीजिए कि सलाद और मीठे को असल खाने में शामिल कर लिया।
दोस्तों यही नहीं, आज के दौर में हम जो शीशे के गिलास में पानी पीते हैं, मशरूब पीते हैं, उसकी इजाद भी उसी ने की थी। उससे पहले सिर्फ धात के बने हुए गिलास इस्तेमाल होते थे। बिलाशुबा ज़रियाब एक ज़हीन शख्स था जिसने ना सिर्फ उस वक्त के उंदलस के तर्ज हयात को हर जाविये से बदल कर रख दिया था, बल्कि जदीद दुनिया को फैशन, सेहत और लाइफस्टाइल के बुनियादी अफकार भी दिए थे। पेरिस का फैशन वीक हो या समर, विंटर फैशन शो हो या ब्यूटिशियन हो या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल हो, सब के सब ज़रियाब से ही अखज़ किए गए हैं। अली इब्न नाफा ज़रियाब सन 857 में बगदाद में इराक से हिजरत करके इस्लामी स्पेन आया था। यहाँ आकर उसने बहुत सी नई चीज़ों को रिवाज दिया, जैसे उसने खाने की 3 डिशों को रिवाज दिया था, यानी पहले सूप और उसके बाद मछली या गोश्त और आखिर पर फ्रूट या खुश्क फल। उसने ही मशरूबात के लिए क्रिस्टल गिलास का इस्तेमाल शुरू किया था। उसने खाने की मेज़ पर मेज़पोश को भी रिवाज दिया था। उसने स्पेन में शतरंज और पोलो का खेल शुरू किया था। नाजरीन, ज़रियाब ने चमड़े के फर्नीचर को रिवाज दिया और खाने पीने के आदाब को भी ज़रियाब ही ने रिवाज दिया था। उसने ही परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, टूथब्रश और टूथपेस्ट को रिवाज दिया था। ज़रियाब ने छोटे बालों के फैशन को रिवाज दिया था और इसके साथ साथ उसने दुनिया का सबसे पहला ज़ेबाइश हुस्न का मरकज़, यानी आज के दौर में जिसे हम ब्यूटी सैलून कहते हैं, करतबा में खोला था। उसने गर्मियों में सफ़ेद कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने का कहा और इसके लिए तारीख भी मुअय्यन की थी। तो दोस्तों, दुनिया के रहन सहन को तब्दील कर देने वाला ये इंसान सन 857 ईस्वी में कुर्तबा में इस जहान फानी से हमेशा हमेशा के लिए कूच कर गया। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।